माशाअल्लाह भाई जनाब अबू हुरैरा साहब बड़े अच्छे अंदाज में उन्होंने अपना कलाम पेश किया। मुझे 4 मिसरे याद आ गए उनके अबू हुरैरा साहब ज़रा तवज्जो दीजिएगा कि शिकमे माही में यूनुस को बचा लेता है और चरख पे हज़रत ईसा को उठा लेता है। मेराज के हवाले से उन्होंने पूरा कलाम पेश किया, बड़ी मुरस्सा और मुज़य्यन कलाम था। उस कलाम के हवाले से मुझे 4 मिसरे याद आए कि शिकमे माही में यूनुस को बचा लेता है और चरख पे हज़रत ईसा को उठा लेता है और मेरे महबूब से होता है जो मिलना उसको, मेरे महबूब से होता है जो मिलना उसको, अर्श आज़म पे मोहम्मद को बुला लेता है, अर्श आज़म पे मोहम्मद को बुला लेता है। वाह भाई वाह, क्या कहना है। मुमकिन ही नहीं रिज़्क़ मेरा छीन ले कोई, मुमकिन ही नहीं रिज़्क़ मेरा छीन ले कोई, मुझको मेरी किस्मत का लिखा मिल के रहेगा, मुझको मेरी किस्मत का। ये 20 रुपया नहीं, ये 20 लाख का हौसला है मेरे साथ। भाई वाह, क्या कहना है। जनाब अबू हुरैरा साहब मुबारकबादी के मुस्तहिक हैं। आइए हजरात, मैं आप हजरात को खिताबत के मैदान में लिए चलता हूँ। कबल उससे मैं ये ऐलान कर दूँ कि हमारे इस प्रोग्राम के अंदर सदारत फरमा रहे हैं आली जनाब डॉक्टर शहदा साहब बैजापुरी, जो कि हमारे बहैसियत मुरब्बी हैं, और जनाब ज़ुबैर आरजू साहब हैं, जनाब अंसार अहमद साहब हैं शोरा किराम में, और असलम सादिक साहब है, जो कि ये तमाम हजरात हमारे लिए बहैसियत मुशफ़िक़ और मुरब्बी हैं। तो कन्वीनर मुशायरा हैं, इसी के साथ साथ जनाब मोहम्मद मुज़म्मिल साहब, और इस प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमा रहे हैं जनाब मोहम्मद शादाब साहब प्रधान बैजापुर, और इस प्रोग्राम की निज़ामत का बार अहकर के कंधों पर, और इस प्रोग्राम में शोरा किराम की फ़हरिस्त और उनके अस्मा मैं चाहता हूँ कि आप हजरात के गोश गुजार कर दूँ। इस प्रोग्राम में शिरकत करने वाले हैं जनाब शहाब नुमानी साहब मवी, जो किसी मजबूरी के तहत अब तक हाजिर नहीं हो सके। इंशाअल्लाह 1-2 घंटे के बाद उनके आने का संकेत हो चुका है। और इसके बाद जनाब शाहिद अनवर साहब मवी, जनाब अनवर रशीद कासिमपुरी, जनाब असलम सादिक साहब बैजापुरी, जनाब गुफरान आरिफ साहब कासिमपुरी, जनाब उसामा ताबिश साहब जो कि अदरी से तशरीफ़ लाए हुए हैं, और जनाब परवेज़ कौसर साहब जिनका ताल्लुक़ पूरा मारूफ से है, जनाब ज़ुबैर आरजू साहब जिनका ताल्लुक़ बैजापुर से है, जनाब अंसार अहमद साहब, और जनाब मौलवी अबू उबैदा सादिक साहब, ये दोनों हजरात बैजापुर से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, और जनाब नौशाद अहमद साहब जो कि मुबारकपुर से तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो आइए हजरात गिरामी, ये हमारे शोहराए किराम की फ़हरिस्त है जो कि बहुत तवील है, इसलिए मुझे तमहीद ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वक्त की किल्लत भी दामनगीर है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सीधे सीधे मैं फिर आप हजरात को मुबारकपुर के दरियाए सुखन में लेकर चलूँ, और वहाँ दरियाए सुखन में गोता लगाकर फिर एक और शायर को निकालूँ। जनाब नौशाद मुबारकपुरी से मैं गुजारिश कर रहा हूँ इस शेर के साथ कि हलीमा सारे आलम में अजब तेरा मुकद्दर है, तेरी आगोश में खेले, तेरी आगोश में खेले पैगंबर का पैगंबर है, और उमर ने ले लिया बोसा ये कहकर हजरे अस्वद का, उमर ने ले लिया बोसा ये कहकर हजरे अस्वद का, नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो तू भी पत्थर है, नबी ने तुझको चूमा है नहीं तो तू भी पत्थर है। तो आइए हजरात, 1-2 शेर के लिए मैं जनाब नौशाद मुबारकपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं उनको आवाज़ दूंगा, मुकम्मल मौका दिया जाएगा। मैं उनका नाम ले लिया हूँ, जबकि खिताबत के लिए मुझे आवाज़ देनी थी, दरमियान में मुझे रुका आ गया। आइए जनाब नौशाद साहब मुबारकपुरी से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो 2 शेर के लिए तशरीफ़ ले। तो हजरात माजरत, जनाब नौशाद साहब मुबारकपुरी इस वक्त हमारे स्टेज पर मौजूद नहीं हैं, और मैं तो उनको पहचानता, अपने पहला सामना है, इसलिए मैं आप हजरात से माजरत चाहता हूं। तो आइए हजरात, खिताबत के मैदान में लिए चलता हूं, और वहां से जनाब मौलाना मोहम्मद ताहिर साहब कासमी, उस्ताद मदरसा इरशादुल उलूम पूरा मारूफ, जो कि कासिमपुर से तशरीफ़ लाए हुए हैं। मैं बड़े अदब के साथ उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने खिताब से नवाजें। और इसी के साथ साथ आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि आप हजरात पूरी दिलजमी के साथ और सुकून के साथ बैठ जाएं और हज़रत वाला के खिताब से महजूज हों।
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यिदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम नारा व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयतिहिम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये जिस मौके से ये प्रोग्राम रखा गया उसी मौके से आप हजरात के सामने चंद बातें रखनी है। ये प्रोग्राम रखा गया अक़ीक़े मसनून के मौके पर। तो अक़ीक़ा क्या है और क्या इसके बारे में हुक्म है, दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे कुरान और हदीस की रोशनी में इस पर कुछ गुफ्तगू करने का मौका दे। अक़ीक़ा ये दौरे जाहिलियत से चला है और दौरे जाहिलियत से ये अक़ीक़ा चलता रहा और ये तरीका सिर्फ दौरे जाहिलियत में ही नहीं रहा बल्कि नसारा के अंदर भी इसकी रस्म थी। लेकिन जब जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर आए तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अक़ीक़े को उसी तरह बरकरार रखा। लेकिन जो इस अक़ीक़े के अंदर कमियां थी और जो इसके अंदर खामियां थी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसको दूर कर दिया। तो इससे मालूम ये हुआ कि ये अक़ीक़ा दौरे जाहिलियत में भी था और फिर उसके बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस अक़ीक़े को बाकी रखा। अक़ीक़े को क्यों बाकी रखा, उसमें क्या मसलहत थी? आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अक़ीक़े को इसलिए बाकी रखा कि इस अक़ीक़े के अंदर आदमी के नसब की इशाअत होती है, आदमी के नसब की इशाअत होती है, उसके ख़ानदान की इशाअत होती है, उसका नस्ल मालूम होता है कि जब आदमी बच्चे का अक़ीक़ा करता है तो ये बात लोगों को मालूम हो जाती है कि किसका बच्चा है, किस खानदान से और किससे ये ताल्लुक़ रखता है। दूसरी इसकी मसलहत ये है कि अक़ीक़ा के ज़रिए से बच्चा सेहतमंद रहता है और दूसरी आफतें समावी या दूसरी आफतों से महफूज रहता है। इसीलिए जो बच्चे अक्सर बीमार होते हैं तो चाहिए आदमी उसका अक़ीक़ा कर दे तो अल्लाह ताला उसकी वजह से उसकी बीमारी को दूर कर देंगे। इसी तरह और इसकी भी बहुत सी मसलहतें हैं। अब अक़ीक़ा का शरई हुक्म क्या है? आया वह अक़ीक़ा फ़र्ज़ है या वाजिब है या सुन्नत है? तो अक़ीक़ा का शरई हुक्म यह है कि अक़ीक़ा मसनून और मुस्तहब है। और किस दिन अक़ीक़ा करना चाहिए? तो अक़ीक़ा के बारे में मसनून और मुस्तहब ये है कि पैदाइश से 7वें दिन किया जाए और 7वें दिन अगर ना हो सके तो फिर 14वें दिन किया जाए। अगर 14वें दिन ना हो सके तो 21वें दिन किया जाए और अगर इसमें भी ना हो सके तो फिर
जब भी अकीका किया जाए तो इस बात का लिहाज रखा जाए कि 7 का अदद रहे। अब कैसे मालूम होगा कि 7 का अदद बाकी रहे? तो उसका उलमा ने तरीका लिखा है, वो ये है कि जिस दिन पैदाइश होती है उससे एक दिन पहले अकीका किया जाए। मिसाल के तौर पर अगर किसी आदमी के जुमा के दिन पैदाइश हुई है तो अब जब भी वो अकीका करना चाहता है जुमरात को अकीका कर देगा, तो वो लिहाज करते जोड़ते हुए 7वां दिन आएगा। तो इस बात का अकीका के अंदर लिहाज करना चाहिए। बहरहाल मालूम हुआ कि अकीका जो है ये जो है सुन्नत है और मुस्तहब है। तो 7वें दिन या इसी तरह 14वें दिन या फिर 21वें दिन इस 7 का लिहाज किया जाए। अब ये अकीका आया बचपन में ज़रूरी है या ये अकीका बुढ़ापे में ज़रूरी है, जवानी में ज़रूरी है, किस उम्र में? तो ये अकीका जो है आप 7वें दिन करते हैं तो ये मुस्तहब और मसनून है। अगर उसमें ना मिला मौका तो आप जब भी अपनी जिंदगी में करना चाहें तो कर सकते हैं, चाहे जवानी में करें चाहे बुढ़ापे में करें, तो आप अकीका कर सकते हैं। चूंकि ये जलसा चूंकि इसमें था मुशायरे में, नादिया मुशायरे में कि इस्लाह मुआशरा भी एक बात की यहीं पर जो गलत फहमियाँ है वो दूर कर देता हूँ। लोग ये समझते हैं कि जिसका अकीका ना हुआ हो उसका निकाह नहीं हो सकता है, हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है। निकाह का ताल्लुक अलग है और अकीका का ताल्लुक अलग है। इसी तरह जो लोग ये बाज़ लोग ये समझते हैं कि जिसका अकीका ना हुआ हो उसकी कुर्बानी उसके नाम से नहीं हो सकती, ये भी गलत है, ये भी रस्म है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कुर्बानी का ताल्लुक अलग है और अकीके का ताल्लुक क्या है, अलग है। तो बहरहाल अकीका आदमी को कराना ये सुन्नत और मुस्तहब है। अब कितना जानवर करना है? तो अगर लड़का है तो उसके लिए अगर साहिबे वुसअत है, फरावानी है, तो लड़के की तरफ से 2 जानवर कुर्बानी करें, 2 जानवर ज़बह करें। और अगर लड़की है तो 1 ज़बह करें। लड़का हो अगर वुसअत है तो 2, अगर वुसअत नहीं है तो फिर 1 भी ज़बह कर सकता है, उसकी तरफ से काफ़ी है। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अकीके में एक जानवर सिर्फ ज़बह किया। क्यों 1 जानवर ज़बह किया? इसलिए कि उस वक्त इतनी ही की वुसअत थी, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लड़के की तरफ से 1 जानवर किया। और फिर उसके बाद फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से ये कहा कि फातिमा, इसके बाल को तुम सर के बाल को मुड़ाओ, साफ करो और उसके बराबर चांदी जो है सदका देकर सदका कर दो, किसी गरीब मिस्कीन को दे दो। तो मालूम हुआ कि जब बच्चा पैदा हो जाए तो हम 7वें दिन अकीका करें, और 7वें दिन जब अकीका करते हैं तो उसके सर के बाल को उतारें और उसके बराबर आदमी मिकदार और वजन करने के बाद चांदी दे या फिर उसकी कीमत को सदका कर दे। ये हमें जो है हुक्म है और ये हमें जो है कहा गया। अब जो आदमी ये करता है तो उसने एक सुन्नत पर अमल किया। अगर जिस आदमी के पास उसकी वुसअत नहीं हुई, जिंदगी में नहीं कर पाया, तो कोई गुनाह भी नहीं है, कोई आर भी नहीं है, उसको आर भी नहीं दिलाना चाहिए कि तुम्हारे नाम से अकीका नहीं हुआ। ये कोई आर की बात भी नहीं है, ये तो वुसअत पर है। अगर वुसअत है तो किया, वुसअत है तो नहीं किया। फिर उसके बाद सर के बाल जो है उतारने के बाद ज़ाफ़रान वगैरह हो तो सर के बाल पर लगा दिया जाए। सर के बाल पर, सर जो है मुड़ा हुआ है उस पर जो है ज़ाफ़रान वगैरह रंग को लगा दिया जाए। ये क्यों लगाया जाता है? ये नसारा के कौल की और नसारा की तरदीद है
क्योंकि नसारा जो है वो अपने बच्चों का करने के बाद 7वें दिन बाल साफ करने के बाद वो जर्द रंग को रंगते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी मुखालफत में ये कहा कि तुम लोग जो है ज़ाफ़रान को लगाओ। इसी तरह कुफ़ारे मक्का और जो उस वक्त के दौरे जाहिलियत के थे वो लोग जानवर ज़बह करने के बाद उस जानवर के खून को उसके सर पर लगाते थे। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दौर को बातिल करके कहा कि तुम इसकी जगह पर वो खून नहीं लगाओ बल्कि उसके ज़ाफ़रान वगैरह हो तो उसको लगाओ। इसी तरीके से अकीका के वक्त ये भी सुना जाता है, लोग कहते हैं जो रस्में हैं कि जो ही जानवर को ज़बह किया जाए, जो ही बाल मूड़ा जाए फौरन जानवर ज़बह होना चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप चाहे तो बाल 1 घंटा पहले मूड़ ले, चाहे तो आप जानवर 1 घंटा पहले ज़बह कर ले, इसमें कोई हरज की बात नहीं है। फिर 7वें दिन अकीका क्यों कहा गया? और भी दिन मिल सकते थे, पैदा होते ही पहले दिन कह देना चाहिए आज ही अकीका कर लो, लेकिन अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए 7वां दिन क्यों कहा? 7वां दिन इसलिए कहा गया कि आदमी को उमूमी तौर पर यह होता है कि जिस दिन पैदाइश होती है तो आदमी जच्चा बच्चा में परेशान रहता है, बच्चे में और उसकी माँ के अंदर परेशान रहता है। अब अगर उसी दिन अकीका का हुक्म दे दिया जाता तो लोग हैरान हो जाते, परेशान हो जाते। इसलिए अल्लाह ताला ने मुश्किलात से बचाने के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए हुक्म दिलाया कि 7वें दिन करें। और इसी तरह 7वें दिन करने की वजह एक ये भी है, उसी दिन जानवर का मुयस्सर होना कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उसी दिन जानवर मिल जाए, ये भी कोई क्या है ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये जो हमें अकीका जो है, जो साहिब वुसअत हों उनको चाहिए कि इस अकीके की जो एक सुन्नत है हम इस सुन्नत को अदा करें। इसी सुन्नत की अदायगी के मौके पर ये एक मुख्तसर सा प्रोग्राम रखा गया कि उसके अंदर थोड़ी सी कुछ बात भी हो जाए ताकि इस्लाही बातें भी आ जाए। तो इसी तरह जो आदमी अपने बच्चे का अकीका किया, लिखते हैं उलमा, ये इस बात की दलील है कि आदमी अपने बच्चे से मोहब्बत करता। जिसने अकीका कराया, उलमा लिखते इस बात की दलील है कि वो अपने बच्चे से मोहब्बत करता। अगर पोते का कराया तो अपने पोते से मोहब्बत करता है। जैसे जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नवासे हजरत हसन और हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा से दोनों से मोहब्बत किया, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दोनों का अकीका कराया है। अब बच्चे की तरफ से 2 और बच्ची की तरफ से 1। क्यों ऐसा है कि बच्चे की तरफ से 2 और बच्ची की तरफ से 1? बच्चे की तरफ से 2 इस वजह से कि बच्चियों के मुकाबले में आम लोगों के यहाँ बच्चे जो है वो ज्यादा नेमत वाले शुमार किए जाते हैं। इस वजह से अल्लाह ताला ने कहा तुम ज्यादा शुक्रिया अदा करो तो इसके बदले 2 जानवर ज़बह करो। और दूसरी वजह यह है कि बच्चे जो होते हैं वो बेटे हिस्से में औरतों से 2 गुना लेते हैं, बच्चियों से उनका हिस्सा 2 गुना मुतय्यन है। इस वजह से कहा गया कि तुम जो इसके बदले 2 जानवर को क्या करो, ज़बह करो। इस वजह से हमें हुक्म है कि अगर लड़के हो तो अगर वुसअत हो तो 2 करें और अगर बच्ची हो तो सिर्फ 1 ही करें। ये दौरे जाहिलियत में सिर्फ बच्चों की तरफ से किया जाता, बच्चियों की तरफ से नहीं किया जाता। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दे दिया कि बच्चों की तरफ से भी करो और अपनी बच्चियों की तरफ से भी करो। तो आदमी जो अकीका कराता है तो उसके बाद 7वें दिन ये भी ज़रूरी है उसका नाम रख दिया जाए, वरना बाज़ दफ़ा ये होता है कि जनाजा के करीब पहुंच जाते हैं और नाम नहीं रख पाते। इसलिए बच्चा पैदा होते ही हमें नाम का इंतखाब कर लेना चाहिए और 7वें दिन कम से कम उस बच्चे का नाम मुतय्यन कर देना चाहिए।
और कौन सा नाम? सीरियल वाला जो आजकल रखा जाता है कि सीरियल में नाम सुन लिए बस हमने उसको रख दिया। अब उसके माना क्या है, मतलब क्या है, कुछ अता पता नहीं रहता है, बस नाम लिख दिया। और नाम रखने के बाद फिर कहते हैं कि मौलाना जरा इसका लुगत में मतलब ढूंढिएगा, क्या मतलब है। अरे नाम रखने से पहले तो सोचना चाहिए था कि मैं कौन सा नाम रखता हूँ। जनाबे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नामों में वो महबूब नाम है जिसमें अल्लाह की अबदियत जाहिर होती है। जैसे अब्दुल रहमान है, अब्दुल जब्बार है, इस तरीके के नाम रखने चाहिए। और इसी तरह जिसमें मोहम्मद भी आए, अहमद भी आए, इस तरीके से नाम रखना चाहिए। लेकिन आज फैशन बन गया है कि हम नाम ऐसे रखते हैं कि उसके नाम मतलब पता ही नहीं रहता है। अगर किसी के बच्ची का नाम रखना है, अगर हम नाम बता देते हैं, ज़ैनब रख लो, उम्मे कुलसुम रख लो, रुकैया रख लो, फातिमा रख लो, तो लोग यही कह देते हैं पुराना पुराना नाम क्यों बतलाना है। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, बड़े अफसोस की बात है कि ये जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चारों चहेते जो बेटी थे उनके ये नाम थे, लेकिन हम कह देते हैं कि पुराना नाम मत बतलाओ। अगर कहा जाए बेटों का नाम तैयब, ताहिर, कासिम, इब्राहिम रख दो, तो हम कहते हैं ये तो पुराना नाम है। अबदियत जाहिर होने वाला नाम रख दिया जाए तो कहते हैं ये तो पुराना नाम है। उमर बतलाओ, उस्मान बतलाओ, अबू बकर बतलाओ, अली बतलाओ, तो लोग कहते हैं ये तो पुराने नाम। मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, ये पुराना नाम नहीं है, ये वो नाम है जिनके बारे में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चारों सहाबा के जो नाम बतलाए, इनको दुनिया के अंदर जन्नत की बसारतें सुना दीजिए। आप कहाँ खोए हुए हैं? हमें ऐसे नाम से मोहब्बत चाहिए कि हम ऐसे नाम को रखें। लेकिन क्या होता है, क्या हो गया हमारे लोगों को कि अब तो पूछते कुरान में आया है कि नहीं। नाम रखते हैं तो पूछते हैं कुरान में आया है कि नहीं। कुरान में आना कोई ज़रूरी नहीं है। कोई भी नाम रख के, सहाबा के बहुत सारे नाम हैं, उनमें से आप एक नाम को चुन करके रख दें। तो बहरहाल मालूम हुआ कि नाम भी रख देना चाहिए। तो जनाब मुसम्मिल साहब ने इस सुन्नत को अदा किया कि हकीके मसनूना किया और इसी तरीके से उनका बेहतरीन नाम रखा। ये औलाद की तरबियत में से हक था, उन्होंने इस हक को इतने तक पूरा किया। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा वो मकतूबा और वो शख्स जो आप हजरत उमर फारूक के पास गया था, हमें वो याद करना चाहिए कि औलाद के हुकूक क्या होते हैं। हम तो आज सिर्फ वालिदैन अपने हुकूक को तलाश करते हैं, हालांकि वालिदैन को याद करना चाहिए कि मैंने अपने बच्चे के कितने हुकूक को पूरा किया है और कितने हुकूक को पूरा नहीं किया। औलाद के हुकूक में से पहला हक ये था कि बीवी नेक का इंतखाब किया जाए, नेक बीवी का इंतखाब किया जाए। हम उसी में पहले ही से हट जाते हैं। इसी तरह इंतखाब में यह हुआ बेहतरीन नाम रखा जाए। इसी तरह इंतखाब में यह हुआ कि हम उसको दीनी तालीम दे, बेहतरीन से बेहतरीन तालीम दे। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास एक शख्स ने अपने लड़के का मुकद्दमा लेकर के गया और कहा कि मेरा लड़का मेरी बड़ी नाफरमानी करता है, मेरी एक भी बात को सुनता नहीं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनको उस लड़के को बुलाए और बुलाने के बाद कहा क्या तुम अपने बाप के साथ ऐसी बदतमीजी करते हो? तो उसने कहा ए उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जरा मेरी भी बात सुनिए, क्या सिर्फ हक जो है वालिदैन का है कि या औलाद का भी हक होता है? तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि औलाद के भी हक होते हैं। तो कहा मेरे वालिद से पूछिए, मेरे हक को पूरा किया है, उसने नाम भी मेरा सही नहीं रखा है और मेरा मुझे दीनी तालीम भी नहीं दिया
और मेरा किसी तरीके से उसने क्या किया, इंतजाम भी किया नहीं। उस पर उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला ने कहा कि जाओ तुम अपने बच्चे के हुकूक को पूरा करो। तो मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें अपने बच्चों के हुकूक को भी पूरा करना चाहिए और साथ साथ हम ये भी सुने कि हमें अपने बाप के भी हुकूक को पूरे करने चाहिए। कि आज हाँ बाप जो है हैरान है, परेशान है, जो एक बाप जो है 7 और 10 बच्चे को पूरी तरबियत किया है और उसी एक बाप को 7 और 10 बच्चे तरबियत नहीं कर पाते। हालांकि जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रिज़ा रब्बी फी रिज़ल वालिदी व सख्ती रब्बी फी सख्तिल वालिदी, कि बाप की रजामंदी, वालिद की अल्लाह रब की रजामंदी बाप की रजामंदी में है और रब की नाराजगी बाप की नाराजगी में। अगर आपके बाप खुश हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे खुश है, अगर आपके बाप नाराज हैं तो अल्लाह ताला भी आपसे नाराज है। अब कितना भी अमल कर ले, सब कुछ कर ले, अगर आपके माँ बाप नाराज है तो फिर आपके रब भी आपसे क्या है, नाराज है। इसलिए मेरे मोहतरम बुजुर्ग और दोस्तों, हमें चाहिए कि अपने बाप के भी हुकूक को हम पूरा करें। हाय दिन बाप जो शिकायतें करते रहते हैं कि ये हुआ, कोई नहीं देखता है, क्या करे। हालांकि मौलाना तकी साहब मद्दसिल्लहुल आली अपनी किताब में लिखते, बस बात में ख़त्म करता हूँ, उन्होंने अपनी किताब इस्लाही खुतबात के अंदर लिखा है कि एक बाप ने अपने बुढ़ापे में अपने आंगन के अंदर एक कौवा बैठा हुआ था। तो लड़के से पूछा कि बेटा बताओ ये क्या बैठा है। तो बेटे ने कहा कौवा बैठा। फिर उसके बाद कुछ देर के बाद बाप ने पूछा कि बेटा क्या बैठा, कहा कौवा बैठा है। फिर जब तीसरी मर्तबा बाप ने पूछा क्या बैठा है, तो उस वक्त कहा बेटे ने कौवा बैठा है, कौवा बैठा, आप नहीं जानते हैं, बार बार आप मुझसे पूछते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद बाप ने पूछा बेटा क्या बैठा, फिर वही डांटने लगा। 5 मर्तबा पूछा। फिर बाप उठा और उठने के बाद जाके घर के अंदर से एक डायरी लेकर के आया और डायरी लेकर के आने के बाद अपने बेटे को दिखाया कि मेरे बेटे तुम इसी जगह पर और यही जगह के इर्द गिर्द कौवा बैठा हुआ था। तुमने मुझसे बचपन में 25 मर्तबा पूछा था, लेकिन कभी मैंने तुमसे झुंझला कर नहीं कहा था, मोहब्बत में कहता गया, जितना पूछता गया मोहब्बत में कहता गया कौवा है समझाता गया, लेकिन तुझे मैंने 5 मर्तबा पूछा, तू मुझसे झुंझला गया। हालांकि कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा, कि तुम उन दोनों की बात पर उफ मत कहो, उनको झिड़को मत। लेकिन हम उफ क्या, बस तो इतने भी सुनेंगे, बाप को गालियां भी दे देते हैं, बाप को तमाचे भी दे देते हैं और बाप को ना जाने क्या क्या बेइज्जती कर देते हैं। हालांकि वही बाप बचपन में हम जब छोटे थे तो वही माँ बाप हमारी सब फिक्र करते और हमारे लिए अल्लाह से बार बार दुआएं करते, लेकिन जब हमारा वक्त आया तो हम अपने बाप को उल्टा जो इस तरीके से करते चले। उसकी क्या वजह है? उसकी वजह यही है कि बाप ने अपने बेटे के हक को पूरा नहीं किया। अगर बाप ने अपने बेटे के हक को पूरा किया होता तो ऐसा दिन नहीं देखेगा। इसी तरीके से चाहिए बेटा भी फिर बाद में किसी का बाप बनता है तो ये भी वो दिन देखता है, क्योंकि इसने भी अपने बाप के हक को पूरा नहीं किया। तो इसी तरह जब एक दूसरे के हुकूक को हम पूरा नहीं करते तो यही होता है, जिसको अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालों तुम अपने आप को आग से बचाओ और इसी तरह कू अनफुसकुम व अहलीकुम, और अपने अयाल को भी तुम जो आग से बचाओ।
वक़ूदुहन नास वल हिजारा, कि जिसके ईंधन पत्थर और लोग होंगे। और इसी तरह फरमाया कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलून अन रइयती, हर शख्स निगाहबान है। बाप अपने बेटे का निगाहबान है तो बाप से बेटे के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह शौहर अपनी बीवी का निगाहबान है तो शौहर से बीवी के बारे में पूछा जाएगा। इसी तरह जो जिसका भी है हर एक से उसकी रइयत के बारे में पूछा जाएगा। बात लंबी हो गई, माफ़ कीजिएगा, चूँकि इसमें इस्लाह मुआशरा भी कहा गया था, इसलिए मैंने सोचा कि कम से कम कुछ इस्लाही बातें भी आ जाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।